हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हो? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। बाबा श्याम की कृपा से मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड। एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत करती हूँ फ्रेंड। ये वीडियो है 9 सितंबर की और दिन है मंगलवार। आज थोड़ा लेट डाल रही हूँ वीडियो को क्योंकि नीचे मम्मी की तबीयत ख़राब चल रही है। ये सीज़न ही है ऐसा, एक एक करके घर में सबकी तबीयत ख़राब हो रही है। जब आपको पता है फैमिली जब एक साथ रहती है तो सबका कुछ ही देखना पड़ता है, मैनेज भी करना पड़ता है, ऊपर का देखना नीचे का देखना। इस चक्कर में ना बिल्कुल भी टाइम नहीं लग पा रहा था एडिटिंग वगैरह करने का। तो यहाँ सुबह का टाइम हो रहा है। आज गुड़िया का पीटीएम है। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं अंदर यानी कि घर में पूजा कर आई हूँ और यहाँ पे कर रही हूँ पूजा यानी कि महारानी की। और यहाँ महारानी पे दीवा जला के धूप बत्ती जल वगैरह देकर और मैं चली जाऊँगी सीधा नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि आज गुड़िया का पीटीएम था। हस्बैंड गए हैं और जब पीटीएम वगैरह होता है ना फ्रेंड, मैं बहुत कम जाती हूँ और हस्बैंड ही ज़्यादा से ज़्यादा जाते हैं। तो गैस पे से वो थोड़ा सा जल्दी आ गए थे, अब गुड़िया को ही साथ लेके गए हैं क्योंकि पीटीएम में ना थोड़ा सा लेट ही गए हैं कि सुबह के टाइम पे नहीं गए थे। अभी लगभग 8:30 या 8:45 बज चुके होंगे। घर का सारा काम निपटा के मैं नहाई थी फ्रेंड, क्योंकि ये है ना फिर टाइम से अगर काम निबट जाता है सुबह का तो ठीक रहता है फ्रेंड। और घर की साफ सफाई सारा काम निबट चुका है फ्रेंड। और आज पता चला है, पता तो रात ही चल गया था कि पानी लाइट दोनों चीज़ गुल रहेगी दिन में। और कल भी तो लाइट पानी गायब रहा था पर मुझे पता नहीं चल पाया था। और अभी 2-3 दिन तक ना लाइट पानी गायब रहेगी। तो यहाँ देखिए मैं पूरे तो ये जैसे अब आप लोगों को पता है कनागत चल रहे हैं, तो जिस दिन भी पूजा करनी होती है, जैसे कनागत होता है ना घर में, तो उस दिन तो पूजा करते नहीं है क्योंकि मम्मी मना करती है। कनागत वाले दिन जैसे किसी का कनागत होता है ना, तो उस दिन पूजा नहीं करनी चाहिए घर में। तो जैसे अब आप लोगों को पता है ग्रहण पड़ा था, उस दिन से अगले यानी कि सोमवार मंगल 3 दिन तक मैंने लगातार घर में गंगा जल की छींटे दी थी, क्योंकि मम्मी कहती है एक दिन नहीं देनी चाहिए, 3 दिन तक लगातार घर में गंगा जल की छींटे लगानी चाहिए। घर के लिए भी अच्छा रहता है और बच्चों वगैरह के लिए भी अच्छा रहता है, क्योंकि पता है आप लोगों को बीमारी इतनी फैल रही है, बहुत ज़्यादा वायरल ही चल रहा है, बुखार का नज़ला जुकाम का बहुत बुरा। तो 3 दिन कंटिन्यू मैंने घर में गंगा जल की छींटे दी थी, यानी कि सोमवार मंगल बुध। तो यहाँ पे मंगलवार का दिन था, सोमवार में ग्रहण से अगले दिन मैंने पूरे घर में छींटा दी थी, पेड़ पौधों में सारे में दे के आई थी। और मंगलवार के दिन मैंने कमरे में, किचन में और बाहर आंगन में ही दी थी, क्योंकि सुतक काल ख़त्म हो गया था ग्रहण से अगले दिन, इसलिए पूरे घर में गंगा जल के छींटे देते हैं। और जब भी वैसे भी आप डेली भी पूजा करते पे घर में गंगा जल रख लो ना पूजा करते हुए, और उस गंगा जल की तुलसी जी के पत्ते से या आम का पत्ते से छींटा लगाओ घर में, तो उसके लिए भी अच्छा रहता है। तो यहाँ मैं पूजा करने के बाद सीधा किचन में आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि बेटा भी जाएगा, थोड़ा लेट से जाएगा क्योंकि इनके प्रैक्टिकल भी शुरू हो गए हैं बच्चों के। आज गुड़िया पीटीएम से आ जाएगी, फिर उसके बाद उनके प्रैक्टिकल शुरू हो जाएंगे। बेटे का प्रैक्टिकल है आज, तो वो थोड़ा लेट जाएगा। तो यहाँ मैं फटाफट से नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ। नाश्ते में बना रही हूँ सूखी अरबी और पराठे। तो यहाँ पे 2 रोटियां ही सेकूंगी पहले, जैसे मैंने बताया था आपको परसों की वीडियो में, क्योंकि कनागत 2 रोटियां ज़रूर निकालती हूँ। और अरबी में बनाई है चटपटी मसालेदार। आप लोगों ने देखा था हरी मिर्चें भी मैंने 3-4 कट करी थी और मसाले सारे डाले हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 गाय की रोटियां सेक लिए हैं, उस पर रख ली है चीनी। और ये रोटियां फीकी है बिना नमक वाली। तो यहाँ पे मैं पानी फेर कर अक्सू को यानी कि बेटे को दे दूँगी, वो गाय को खिलाया आएगा साथ के साथ, और मैं जल्दी आती हूँ पेड़ में जाके। तो यहाँ पे बच्चों के लिए फटाफट से बना रही हूँ पराठे, क्योंकि फिर हस्बैंड भी आ जाएंगे, वो भी नाश्ता करेंगे और गुड़िया भी आके नाश्ता करेगी और बेटा नाश्ता कर कर जाएगा। तो ऐसा ही होता है ना, एक करता है और एक बाद में करता है। अगर सारे एक साथ बैठ के कर लेना तो ठीक रहता है। तो यहाँ पे मुझसे बेटा कुछ कह रहा था, मैंने कहा 2 मिनट रुक अभी देती हूँ, क्योंकि वो रोटी खाता है नाश्ते के टाइम पे भी, पराठे बहुत कम खाता है वो। तो यहाँ पे मैं फटाफट से सेक लेती हूँ।
तो यहाँ मैंने फटाफट से बेटे के लिए रोटियां सेक दी। इसी थाली से मैं भोग लगाऊंगी लड्डू गोपाल का। अब तो मेरे घर पे राधे रानी भी आ गई है। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था, क्योंकि गुड़िया अपने घर गई है, यानी कि नंद की जो बड़े वाली बेटी यहीं पे रहती थी ना, तो वो अभी अपने घर पे गई है, जैसे कनागत और नवरात्रे। तो उसके दोनों लड्डू गोपाल, यानी कि छोटे वाले लड्डू गोपाल और राधे रानी यहीं पे थी। तो वो मेरे ऊपर जिम्मेवारी छोड़ के गई है कि मामी आप देख कर लेना। तो मैंने मंदिर में उठाया। तो हो सकेगा तो मैं आप लोगों को कल को दिखाऊंगी। मैं रोज़ कल कहती हूँ, क्यों बिल्कुल भी टाइम नहीं लग पाता है, फटाफट से पूजा करनी होती है। और फिर मैंने सोचा चलिए किसी दिन आप लोगों को श्री जी के दर्शन आराम से करवाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने बच्चों को, हस्बैंड को, सबको नाश्ता करवा दिया है, यानी कि पराठे खिला दिए हैं। बस अब बनाऊंगी चाय, क्योंकि मैं तो पराठे के साथ ही चाय लेती हूँ। सब खा लेते हैं यूँ ही, मुझे बिना चाय के पराठे नहीं खाए जाते हैं। तो यहाँ फटाफट से छान लेते हैं चाय। आप लोग भी आ जाइए। अरबी की सब्ज़ी है और पराठे हैं। और मैं आप लोगों को बता रही थी लाइट पानी गुल हो जाएगा, क्योंकि सबसे शुरू में मैंने जब वीडियो शुरू करी थी आप लोगों को दिखाया था सड़क खुद रही है, क्योंकि उधर की जो सामने की है ना, सड़क भी बन रही है और नाली भी बन रही है, दोनों चीज़ खुद रहे हैं। और इस चक्कर में ना पानी वगैरह का बहुत दिक्कत हो रहा है। बच्चों को भी घुमा के लेके जाना पड़ रहा है स्कूल। आप लोगों ने देखा था आज बच्चों को किस तरह स्कूल लेके गए हैं, क्योंकि सुबह कल से ही खो दिया था बिल्कुल ही उन्होंने, सड़क बिल्कुल ही उखाड़ गिरी थी। आने जाने वालों को भी बहुत परेशानी हो रही थी, बहुत ज़्यादा। चारों तरफ बारिश भी हो रही है और इन्होंने इधर से खोद दिया, अच्छी बनी बनाई सड़क को बिल्कुल बेकार कर दिया है। तो यहाँ पे सबका नाश्ता पानी हो गया था। अब मैं फटाफट से लगी हूँ काम में, क्योंकि मुझे कपड़े भी धोने, नहीं तो मैं बुध वाले दिन धोती हूँ, बुध और संडे में, इतवार में यानी कि धोती हूँ 2 दिन, हफ्ते में 2 दिन मशीन लगाती हूँ। और बाकी जैसे छोटे मोटे कपड़े होते हैं तो मैं हाथ से धो लेती हूँ। अब जैसे अब आप लोगों को पता है पानी और लाइट 2 दिन तक नहीं रहेगा, बीच बीच में आता रहेगा, पर ये इन्हें कह दिया है तो काम करना ही ठीक रहता है। तो मैंने यहाँ लगा दी है मशीन नाश्ता करते ही, तो मशीन लग गई है। और यहाँ पे धोऊंगी कपड़े, ज़्यादा तो है नहीं, थोड़े से ही हैं। तो मैंने कहा बेडशीट वगैरह भी बदल देती हूँ, जब धोना ही है तो 2-3 दिन की छुट्टी हो जाएगी। तो यहाँ पे पिलो कवर बदल दिए हैं और बेडशीट झाड़ कर अच्छी तरह से बिछा देती हूँ। किचन का काम सारा निपट गया है, बस नाश्ते के बर्तन साफ़ करने रह गए। इतने मैंने ये अंदर का काम निपटाया था ना फ्रेंड, इतने सारे में बाहर धूप आ गई थी, मुझे काम निपटाना बहुत भारी हो गया था। आप लोगों को पता है मैं धूप में काम बिल्कुल भी नहीं करती हूँ ना, मेरे से होता है फ्रेंड, मेरे ना सिर में दर्द होने लग जाता है। अगर मैं 2 मिनट भी धूप में चली जाती हूँ या काम कर लेती हूँ ना, एकदम मेरे सिर में दर्द होने लग जाता है। और एक साइड में ही होता है, आधे सिर में दर्द होता है, पूरे में नहीं होता है। और जब हल्का सा भी नीचे को सिर झुकाऊंगी तो दर्द होगा, हल्का सा ऊपर को भी करूँगी यूँ सिर तो होता है। इस चक्कर में मैं धूप में काम बिल्कुल भी नहीं करती हूँ फ्रेंड। तो यहाँ पे मैं फटाफट से तकिए लगा दिए हैं। अब चलते हैं बाहर अपने कपड़े निचोड़ने की, क्योंकि घर बिल्कुल साफ़ सुथरा है, क्योंकि सुबह ही मैंने सफाई करी थी और किचन में साफ़ कर आई की हूँ और रूम में बेडशीट वगैरह सब बदल दिया है। तो यहाँ जितने भी कपड़े धुल चुके थे पहली बार 2 बार में, तो उन्हें फटाफट से खंगाल दिए हैं। और कुछ कपड़े फैल भी रहे हैं, आप लोगों को दिख रहे होंगे, और कुछ फैलाऊंगी अब फटाफट से। और नाश्ते के बर्तन अभी सारे बाहर रखे हुए हैं, क्योंकि अगर इन्हें साफ़ करने रहती ना तो कपड़े रह जाते मेरे। तो चलिए फटाफट से यहाँ कपड़ों को खंगालते हैं, क्योंकि अभी आधे चौक में धूप आई है, आप लोग देख सकते हो। और जब धूप आ जाती है ना सारे चौक में, तो फ्रेंड काम करना ना बहुत भारी हो जाता है। तो चलिए फटाफट से कपड़ों को खंगाल के ड्राई में डाल देते हैं हम लोग। और फिर बीच में ये बर्तन भी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि नाश्ते के हैं और लगे लारे साथ के साथ साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटा मेरे से कुछ कह रहा था, मैं उसकी बात सुनती जा रही थी। मैंने कहा भाई अभी फटाफट से पानी का काम निपटा लूँ ना, ठीक रहेगा। तो यहाँ चलिए फटाफट से मैं कपड़े खंगाल लेती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने फटाफट से कपड़े खंगाल रही हूँ, क्योंकि 2-3 पानी तो ऐसे हैं जो आराम से निकलने ही निकलने होते हैं।
और मशीन के कपड़े जो होते हैं ना फ्रेंड, उसमें कुछ ज़्यादा ही पानी लगता है, वरना जो हम लोग हाथ से कपड़े धोते हैं ना, जब इतना पानी नहीं लग पाता है, क्योंकि एक तो सरफ ही सरफ निकलता ही रहता है। आप कितना ही निचोड़ लो फिर भी सरफ, या जब ड्राई करने बैठो ना तो ऐसा निकल के आता है सरफ, कितना जो हमने इन्हें पानी में निकाला ही नहीं है। और जब ये 3-3 4-4 पानी निकालने ही पड़ते हैं। तो यहाँ लगे हैं जो कॉलर वगैरह पे ब्रूस मारती हूँ ना मैं, क्योंकि वो गंदे हो जाते हैं, तो उस बीच में ये कंगे भी बहुत गंदे हो जाते हैं फ्रेंड, हफ्ते 15 दिन में। तो मैं इन्हें भी ब्रूस मार के साफ़ कर देती हूँ, नहीं तो ये बहुत गंदे लगते हैं कंगे। और इन्हें आप जितनी अच्छी तरह से साफ़ करके रखते हो ना, उतना ही अच्छा रहता है। तो फ्रेंड मैं जैसे 15 दिन हो गए हैं, महीना हो जाता है, मैं ज़रूर इन कंगों को साफ़ करके रखती हूँ फ्रेंड। अगर चलो कोई एकदम से अचानक मेहमान आ जाए घर पे और बाल वगैरह बांधने लगे और गंदे कंगे लगता है ना, तो बहुत ज़्यादा ही। और वैसे भी मुझे जो ज़्यादा पुराने कंगे हो जाते हैं ना, मैं उन्हें बदल देती हूँ, दूसरे रखती हूँ उसकी जगह। वैसे तो ये अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, आप देख सकते हो बिल्कुल नए लगते हैं। अगर आप साफ़ करके रखोगे ना तो उतना ही अच्छा। ये छोटी छोटी बात आदतें हैं ना घर की, घर को बहुत अच्छा बनाते हैं। तो फ्रेंड मैं अब आप लोगों से शाम के टाइम मिल रही हूँ। शाम के 4 बज रहे हैं, बच्चों को जाना है ट्यूशन, तो उन्हें लगी थी भूख। और बीच में मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी फ्रेंड दोपहर की, यानी कि खाने पीने की, कोई नहीं, बस वही हल्का सा खाना बनाया था यानी कि ताहरी। तो मैंने कि क्या उसकी वीडियो बनाऊँ, फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी। सीधा शाम को मिल रही हूँ आप लोगों से मैं 4 बजे। तो यहाँ पे बच्चों को भूख लगी थी ट्यूशन जाने से पहले। मैंने सोचा ये रखे हैं स्वीट कॉर्न, तो इन्हें बना के दे देती हूँ, और झटपट बन जाते हैं बहुत जल्दी, 5-10 मिनट ही लगते हैं इन्हें बनाने में। तो सबसे पहले मैं इसे 3 मिनट के लिए बॉईल करूँगी, यानी कि 3 ही मिनट, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे हल्का सा डाल देते हैं इसमें हम नमक डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ये पानी सोख लेते हैं ना, वो नहीं सोख पाएंगे, नमक डाल देंगे अगर हम हल्का सा। तो यहाँ 3 मिनट के लिए हम इसे बॉईल होने देते हैं। इतने हम इसे और कुछ काम देख लेते हैं, क्योंकि अभी इसमें नींबू भी जाएगा मसाले वगैरह ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे ये इतने बॉईल हुआ था, मैंने नींबू कट कर लिया था और मसाले वगैरह निकाल लिए थे। तो ये बॉईल हो गया था और इसे फटाफट से मैंने छलनी में कर दिया था, क्योंकि सारा पानी निकलना था इसका। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख के, बटर नहीं तो देसी घी डाल दिया है मैंने 1 चम्मच। उसी में अच्छी तरह से हम इन्हें फ्राई करेंगे। और मक्खन हो या बटर हो ना, कोई सी भी एक चीज़ हो तो उसमें करो ना, और अच्छे लगते हैं ये। तो हमें 2 मिनट के लिए बस इन्हें फ्राई करना है, जो इनमें नमी है ना पानी की, वो ख़त्म हो जाए। और ऐसे जैसे हम हॉल वगैरह में मूवी वगैरह देखने जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही बनते हैं फ्रेंड। आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखना, मेरे घर में बच्चों को बहुत पसंद आते हैं ऐसे स्वीट कॉर्न। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से इसे डोंगे में निकाल लिया है और इसमें डालते हैं मसाले। तो सबसे पहले जाएगा इसमें काला नमक। काला नमक मैं हर चीज़ में डालती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि हाजमे के लिए बहुत अच्छा रहता है काला नमक। उसके बाद डाल रही हूँ मैं चाट मसाला, फिर सादा नमक। सादे नमक में हम सिंधाहे नमक खाते हैं, जो व्रत वगैरह में यूज़ होता है ना, वही वाला नमक। हम पहले टाटा का खाते थे, अब हम लोगों ने टाटा का खाना बंद कर दिया है। उसके बाद लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। और गरम मसाला डालना मर्जी है आप लोगों की, आप डाल सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 पूरा नींबू। और प्याज वगैरह आपके बच्चे खाते हैं तो आप डाल सकते हो, नहीं तो नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मेरा बेटा प्याज नहीं खाता है फ्रेंड। वो तो बिना प्याज के ही मैं कोशिश करती हूँ बनाने की। तो यहाँ पे देखिए सारे मसाले मैंने अच्छी तरह से डाल दिए हैं, अभी गर्मा गर्म है ना, एकदम बढ़िया बने। तो यहाँ पे मैं इसे अच्छी तरह से मसाले मिला देती हूँ। गुड़िया को चाहिए ये इसी डोंगे में, यानी कि जिसमें ये मैंने नींबू डाला है, मसाला वगैरह मिलाया है। उसे ये होता है कि जिस चीज़ में, जैसे छोटे बर्तन में हम पाव भाजी होगी या क्या कहते हैं मैक्रोनी, कुछ भी बनाते हैं ना, यूँ कहती है मम्मी मसाला सा लाओ, मसाला सा, क्योंकि उसे मसाले का बहुत शौक़ है। तो यहाँ मैं बेटे के लिए कर देती हूँ प्लेट में, गुड़िया इसी डोंगे में ले लेगी, क्योंकि उसे रहता है ना थोड़ा सा। तो चलिए दोनों बच्चों के लिए कर दिया है फ्रेंड में। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और जो न्यू हो फ्रेंड, बेल आइकन के साथ दबाना, क्योंकि जब भी कोई नई वीडियो डालूँगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचेगा। तो फ्रेंड देख सकते हो आप लोग मैंने कैसे स्वीट कॉर्न बनाए हैं। अगर अच्छे लगे हों तो एक कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो सबको राधे राधे।